welcome to Capers Academy and I'm Anushka Amar. So today we are starting with a new topic financial planning. तो पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में. आज फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ेंगे. लोगों को लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना वो एक ही चीज है, बट ऐसा सच नहीं है. जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिफरेंस बिटवीन को हम लोग थोड़ा आगे समझेंगे. उससे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली में क्या होता है. सपोज करो तुम लोग एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो. तुम लोग को एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है एंड तुम लोग को अपने घर से कुछ अमाउंट ऑफ मनी मिला है. उसी अमाउंट ऑफ मनी को तुम लोग को ऐसे प्लान करना है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें तो हो ही जाएं और थोड़ी सी जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप लोग कर लो. पहले आपका एक फोकस होता है कि नहीं, पहले इंपॉर्टेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट काम बोले हैं घर वालों ने, पहले हम लोग वो कर लेते हैं. उसके बाद जो अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो तो हम लोग कर ही लेंगे जो पैसे बचेंगे. ठीक है. तो बेसिकली आप लोग खुद भी प्लान करते हो कि नहीं आपको कैसे क्या किसमें कितना इन्वेस्ट करना है, कैसे किस तरीके से आप बार्गेन करते हो मार्केट से, किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे. जब आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो आपके पास काफी सारे चीजें होते हैं. लाइक आपको अगर रेंट में एक होटल लेना है फॉर अ डे फॉर 2 days, तो आप पहले उसके ऊपर अमाउंट खर्चा करोगे, उसके बाद उसके डेकोरेशन पे करोगे, फिर उसकी केटरिंग सर्विसेज पे करोगे. कितने सारे चीजें होती हैं जो आप लोग उस पर खर्चा करते हो. उसके बाद कुछ अननेसेसरी चीजें भी होती है जिसपे आप लोग खर्चा करना चाहते हो, तो वो भी आप करना चाहते हो. तो उसके लिए आप लोग फाइनेंशियल प्लान करते हो कि नहीं पहले क्या क्या चीजें जरूरी, पहले उसको हम लोग पूरा करते हैं, उसके बाद जो अननेसेसरी चीजें उसको भी पूरा करते हैं. तो सिमिलरली एक कंपनी में भी आप जब एक कंपनी में एक प्रपोजल लेके आते हो, एक प्रोजेक्ट लेके आते हो ना, तो एक प्रोजेक्ट में भी पहले कुछ एक एसेंशियल चीजें होती है जो कि पहले हमें उनको पूरा करना होता है. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप और भी जो चीजें होती है वो भी हम लोग पूरा करते हैं. तो ये चीजें जब प्रपोजल एक्चुअली में हाँ बोला जा रहा होता है, प्रपोजल पे एक्सेप्ट किया जा रहा होता है ना, तो उससे पहले ही डिसाइड हो जाता है कि कैसे कैसे आपको खर्चा करना है उस प्रपोजल या उस प्रोजेक्ट को लेके. ठीक है. तो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि इन एडवांस हाउ मच यू हैव टू स्पेंड. एडवांस में आप डिसाइड करते हो कि आप कितना स्पेंड करना चाहते हो. ऑन व्हाट टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर ओन डिस्पोजल. आप कैसे स्पेंड करना चाहते हो, कितना स्पेंड करना चाहते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि उसके लिए उस प्रोजेक्ट में उस वक्त क्या इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं, उनको क्या खरीदना है, कैसे रॉ मटेरियल कितना यूज करना है. वो चीजें एक कंपनी और प्रोजेक्ट के जो पहले जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो डिसाइड करता है इन फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर ग्रेटेंसबर्ग के में देखा जाए तो पहले ये देखा जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ फाइनेंस चाहिए होता है उस प्रोजेक्ट को आपको चलाने के लिए. एक लिमिटेड, एक मिनिमम अमाउंट कितना आपको चाहिए होगा पैसा जो आप उस प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो, कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा. डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मनी नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन स्मूथली. स्मूथली ऑपरेशंस अगर आपको कैरी ऑन करने, आप पहले प्री डिसाइड करते हो कि एटलीस्ट आपको कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा. अब जब आपने मनी डिसाइड कर लिया है तो आप ये भी तो सोचोगे ना कि अमाउंट, इतना सारा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो आप कहाँ से लेके आओगे. या तो आप शेयर्स ओनर्स इक्विटीज लेते हो या तो फिर आप बोरोड फंड्स लेते हो. ये दोनों जगहों से आप सोचते हो कि यहाँ से इतना पैसा जो है, सपोज करिए 10 लाख है, आप ये सोचते हो कि 7 लाख हम ओनर्स इक्विटी से उठा लेंगे, शेयर होल्डर से ले लेंगे, एंड जो 4 लाख है वो हम लोग लोन ले लेंगे, बोरोड कर लेंगे, डिबेंचर्स इशू कर देंगे, बॉन्ड्स इशू कर देंगे. उस बेसिस पे हो जाता है. डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स, दैट इज द पैटर्न ऑफ सिक्योरिटीज टू बी इशूड. किस पैटर्न में जो आप सिक्योरिटीज इशू करोगे ये भी आप प्री डिसाइड करते हो. डिटर्मिनेशन ऑफ सूटेबल पॉलिसीज, फिर आप सूटेबल पॉलिसीज देखते हो जिससे कि आप प्रॉपरली यूटिलाइज, जो अमाउंट ऑफ मनी आप मार्केट से उठा रहे हो उसको आप प्रॉपर यूटिलाइज भी कर पाओ अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज. तो सूटेबल पॉलिसीज होनी चाहिए फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन. अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. अब यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो अवेलेबिलिटी कितना, जो टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दीज आर रिक्वायर्ड. हम लोग इंश्योर करते हैं कि जो ये हम लोग को फंड्स एक्चुअली में जितना मिनिमम रिक्वायर्ड है वो हम लोग को अवेल करते हैं कि इतना तो मिनिमम होना चाहिए. लाइक एक कंपनी की पॉलिसी है
कि उसके पास इन कैश इन हैंड 1 लाख रुपीज तो होने ही चाहिए इन अ मंथ। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। लोग सोचते मतलब कि कंपनी अपने पास रखती है कि नहीं 1 लाख रुपए जो है वो होने ही चाहिए इफ एंड देयर करके। For a company, main objective of a financial planning is that sufficient should be available in the company for various purposes such as purchase of long-term asset or to meet day-to-day expenses. अगर एक कंपनी एक प्रोजेक्ट में लगा रही है, वो ये सोचेगी उस प्रोजेक्ट से इतना रिटर्न तो आना ही चाहिए मेरे पास जिससे कि हम डे टू डे एक्सपेंसेस कर पाए, या हम लोग किसी अगर एसेट में इन्वेस्ट करना है तो उतना तो हम लोग कर ही पाए। एक मिनिमम अमाउंट क्राइटेरिया लेके इंसान चलता ही है। Along with the availability, financial planning also tries to specify the sources of finance also. फिर आता है हमारा second point, to see that the firm does not raise resources unnecessarily. अब कुछ ऐसे सोर्सेस होते हैं कि अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उसकी नीड नहीं है। सपोज करिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रिंटर्स पहले से ही हैं, गुड वर्किंग इन कंडीशन में है, पर आपको चाहिए कि नहीं अब हमको एक अपना मतलब कि अब आजकल एक नए टाइप के प्रिंटर्स आने लगे जिसमें कलर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट, और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा जल्दी प्रिंट करते हैं, उनकी कॉस्ट जो है वो अननेसेसरी खर्चा आपको नहीं करना है। अगर उनसे काम आपका चल रहा है तो आप उनसे आप अपना काम चलिए। पुराने वाले प्रिंटर्स अगर आपके अच्छे काम कर रहे हैं तो आप उसी से काम करिए, अगर आपको खर्चा नहीं करना अननेसेसरली। हाँ, अगर ज़रूरत है प्रिंटर्स खराब हो गए तो आप खरीदिए, तो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको अवॉइड किया जाता है। ज़बरदस्ती के जो खर्चे होते हैं वो अवॉइड किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। इनफैक्ट हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी अगर हम लोग हाउस होल्ड में कोई चीज़ें जो हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है, हम लोग उन खर्चों को अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करते हैं rather than कि एक्सपेंड कर दें हम लोग। To see that the firm does not raise resources unnecessarily, excess fund is as bad as shortage of fund. अगर ज़्यादा पैसा होगा तो इंसान खर्चा करेगा ही, एक सिमिलर सी थिंग है। अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है तो आप खर्चा कर ही नहीं पाओगे। If there is a surplus money, financial planning must invest in a best possible manner, as keeping financial sources idle is a great loss for the organization. अगर आपके पास पैसा है ज़्यादा, जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल में बात करी कि कंपनी की पॉलिसी है कि उसके पास मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ होने ही चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पर क्या हुआ कि कंपनी के पास इन हैंड अभी कैश में उस मंथ पे 10 लाख पर मंथ के हिसाब से आने के, तो वो जो 9 लाख है वो एक अननेसेसरी आइडल लॉस। आप उस 9 लाख को कहीं पर भी बैंक में लगा दो तो उससे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, किसी भी जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो उनको, जिससे कि आपको कुछ रिटर्न मिले। आइडल अगर उन फंड्स को आप रखोगे तो वो एक वेस्टेज ही तो है, उनसे आपको कुछ रिटर्न तो नहीं मिल रहा है ना। और फिर आप लोग को ये भी मालूम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो रुपए की वैल्यू है वो घटती है, तो उस तरीके से देखा जाए लॉस भी हो रहा है हम लोग को। तो इसी वजह से बोला गया है कि आइडल अगर हम लोग के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है अगर वो आइडल रखे रहेंगे तो वो एक लॉस की तरह भी काम किया करते हैं। So financial resources idle is a great loss for the organization. Now, importance of financial planning makes the firm better prepared to face the future. अगर फ्यूचर में सपोज करो कुछ बहुत बड़ी घटना हो जाती है कि आपका लॉस हो जाता है, या आपको शॉक्स और सरप्राइजेस, मतलब शॉक मतलब यही होता है कि लॉस होना है, फ्यूचर में आपको लॉस होने वाला है, तो उससे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो आपको बचा के रखता है। सरप्राइज मिलने वाला है तो उससे भी बचा के रख, ये मालूम है कि आगे चल के आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें बहुत बड़ा एक अहम रोल निभाता है। हेल्प्स अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। तो इसमें यही बताया गया है कि आप जो शॉक्स एंड सरप्राइजेस से आप जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उससे आपको वो अवॉइड करवाता है। मतलब आप अचानक से पैनिक कंडीशन में नहीं आते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन पैनिक कंडीशन में नहीं आती है कि अब वो क्या करे, आगे वो क्या कर सकती है। इट डजंट कम्स इन अ पैनिक कंडीशन। कोऑर्डिनेट्स वेरियस फंक्शंस। अब फंक्शंस जो वेरियस फंक्शंस है ऑर्गेनाइजेशंस के, जो वेरियस फंक्शंस है उन सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है। जो मतलब कि अगर हम लोग मैनेजमेंट का फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सारी जो सारे फंक्शंस होते हैं ना, उन सारे फंक्शंस को फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो कोऑर्डिनेट भी करती है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से अच्छे से करके रखोगे
तो आप प्रॉपरली उसको यूटिलाइज कर पाओगे। लाइक यू कैन स्पेंड, कि आप अच्छी मतलब कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आप उसमें स्पेंड भी कर सकते हो आराम से, और अननेसेसरी चीज़ें तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेंड नहीं करा जाता है, तो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाते हैं। अगर कुछ एक्सेस अमाउंट रुपीस बच रहा है, आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न भी पा सकते हो। लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर, फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बेसिकली एक काम ही होता है कि आप जो फ्यूचर में प्रेजेंट में जो काम कर रहे हो वो फ्यूचर से लिंक करता है। जो आप यहाँ पे आज के समय पे आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपके फ्यूचर से लिंक्ड है वो, तभी आप प्रेजेंट में सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, जिससे कि आप आगे चल के अपने करियर की तरफ बढ़ पाओ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओ, इसीलिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, वो एक लिंक बैठाता है कि आप कहाँ से फाइनेंस करोगे, मतलब सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, कहाँ से आप फाइनेंस लेके आओगे और कहाँ पे आप वो फाइनेंस को लगाओगे। ये एक लिंक बैठाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। कभी भी किसी प्रोजेक्ट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्टिंग के लिए भी आप देखते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, कहाँ से आप उस सोर्स ऑफ फाइनेंस को उठाओगे वो भी आप चीजें देखते हो। मेक्स इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को पहले ही भाप लेते हो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअली में क्या होनी चाहिए, आप पहले से ही देख लेते हो, पास्ट में ही देख लेते हो कि क्या एक्चुअली में आनी चाहिए। अगर कुछ गड़बड़ी आ रही तो आप नेसेसरी स्टेप्स लेते हो कि उसको करेक्ट करने के लिए। ये होता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब ये मैंने बताया था ना, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का, तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही के अंदर ही आता है। अभी हम लोग इसके बीच में का डिफरेंस समझते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्सेस फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्चुअली में इसमें क्या चीज है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है वो वाइडर होता है, क्योंकि उसके अंदर ही इंक्लूड होता है फाइनेंशियल प्लानिंग भी। ये हम लोगों ने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो हम लोग इस टर्म से ही समझ सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा उसका जो स्कोप है वो वाइडर होगा, और जो फाइनेंशियल प्लानिंग का स्कोप होगा वो नैरोअर होगा। प्लस मीनिंग में अगर हम लोग देखें, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारे एस्पेक्ट्स होते हैं फाइनेंशियल से, फाइनेंस से रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है वो सारी रिलेटेड होती हैं, फाइनेंस में इंक्लूडेड होती हैं। बट हम लोग अगर इसकी बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपको कहाँ से अवेल होगा सोर्सेस ऑफ फंड्स और कहाँ पे आपको लगाना है, और ये भी देखा जाता है कि फर्म जो है वो अननेसेसरी ज्यादा फंड रेज ना करे, क्योंकि ज्यादा फंड रेज करेगी तो उससे ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो ये भी एक चीज देखी जाती है, और ये भी होता है कि फर्म कम अननेसेसरी मतलब कि कम फंड्स जो है वो रेज ना करे, जिससे अंडर कैपिटलाइजेशन ना हो। फाइनेंशियल प्लानिंग का जस्ट एक ये चीज होती है, ये चीज देखता है। और फाइनेंशियल प्लानिंग, now financial manager, it refers to the efficient acquisition, utilization and disposal of surplus for smooth flow of organization। अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, इसमें सारी चीजें आ रही है, एक्वायर कैसे करोगे, यूटिलाइज करोगे, डिस्पोजल कैसे करोगे, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑपरेशन के लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी है, वो सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आती है। अगर हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें, इट रेफर्स टू द एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, कितनी कैपिटल जो है, कितने फंड्स है हमें रिक्वायर्ड है, ये इसके बारे में बात करता है। और डिसाइडिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, कहाँ से वो जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है वो कहाँ से हम लोग लेके आएंगे एंड उसका हम लोग सही से इस्तेमाल करें। मीन्स आपको कितना अमाउंट चाहिए, कितना अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है, पहला आप फाइनेंशियल प्लानिंग में ये देखते हो। फिर आप सेकंड क्या देखते हो, क्या क्या सोर्सेज होंगे, सोर्सेस ऑफ फंड। एंड थर्ड आप क्या देखते हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ये होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। जस्ट इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, उसको खत्म करेंगे। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।